हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 की। और इसमें प्रश्नावली की प्रश्न पे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं तथा आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, यानी कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। चलिए, यहाँ पे हमने एक आव्यूह लिया है a बराबर 2 4 6 2 3 1। इस आव्यूह में एक दो पंक्तियां हैं, तो पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह की जो कोटि है वो 2 गुणे 3 है। अब हम बताएंगे कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। अगर इस आव्यूह में पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, इस पंक्ति को उठा के स्तंभ बना दिया जाए तो 2 4 6 ऐसे हो जाएगा, और ये वाली पंक्ति 2 3 1 ऐसे हो जाएगी। अब इस आव्यूह में 1 2 3 पंक्तियां हो गई, तो ये हो गया 3 गुणे 2 स्तंभ हो गए, तो 3 गुणे 2 हो गया। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले इसमें 2 पंक्तियां थी 3 स्तंभ थे, और ये हो गया 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, यानी कि इसकी कोटि जो है, इसका जो क्रम है वो उल्टा हो गया। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम ए डैश से निरूपित करते हैं, और इसी आव्यूह को इस पहले वाले आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यानी कि अगर किसी आव्यूह का परिवर्त निकालना हो तो हमें पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल देना होता है। तो ये पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया, या ऐसे कह लीजिए इस स्तंभ को पंक्ति बना दिया गया। तो किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने के लिए उन आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों में हम परस्पर परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि ये 2 गुणे 3 का था, तो यहाँ पे 3 गुणे 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा परिवर्त आव्यूह। यानी कि इससे क्या पता चला कि किसी आव्यूह ए का पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर देने पर, यानी कि बदल देने पर, जो आव्यूह प्राप्त होता है वो ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी कि ए का परिवर्त बराबर हो जाएगा ए डैश, या इसे हम AT भी कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अगर किसी आव्यूह का हमें परिवर्त निकालना है तो उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बताते हैं सममित आव्यूह क्या होता है। दूसरा हमारा है सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, अगर कोई आव्यूह ए दिया है और ए का हम निकालेंगे परिवर्त। अगर कोई आव्यूह ए दिया है, ए बराबर AIJ दिया है, और ए का हम निकालेंगे परिवर्त यानी कि डैश। अब परिवर्त निकालने पर भी ए ही आ जाए, यानी कि उसका परिवर्त निकाला गया, अब फिर से वही ए हमें प्राप्त हो जाए जो प्रश्न में दिया गया था, तो हम कहेंगे कि ये आव्यूह सममित आव्यूह है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। ए बराबर मान लीजिए ए बराबर एक दिया है आव्यूह, करड़ी में 3 2 3, 2 माइनस 1.5 माइनस का 1 3 माइनस 1 1। यदि हमें पता करना है कि ये आव्यूह जो दिया है ये सममित है कि नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना होगा,
ए डैश निकालना होगा। ए डैश निकालने पर अगर ए ही आ गया तो ये सममित होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका निकालते हैं ए डैश। ए डैश निकालते वक्त क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो इस पंक्ति को हम स्तंभ बना दे रहे हैं, तो करड़ी में 3 2 माइनस ये 3 2, इस पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया। अब इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे, तो -1.5 -1, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देना है, तो 3 -1 1। अब हमने क्या किया कि इस अवयव के पंक्तियों को स्तंभ बना के इसका हमने डैश निकाल लिया, यानी कि परिवर्त निकाल लिया। अब परिवर्त निकालने पर भी वही अवयव वापस से आया, यानी कि बराबर ए आ गया। यानी कि ए डैश निकाले लेकिन ए ही आया, यानी कि ए डैश निकाले और ए ही आ गया, तो ये अवयव क्या है, सममित होगा। ये क्लियर है। यानी कि इससे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला कि कोई अवयव ए सममित होगा। कब सममित होगा, यदि ए डैश बराबर ए आ जाए। तो सममित पता करना है तो तुरंत निकालिए डैश, यानी कि परिवर्त, और अगर ए ही आ गया तो सममित होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है विषम सममित अवयव। ये क्या होता है, अगर कोई अवयव ए दिया है और उसका हम निकाले डैश, अब बराबर आ गया -ए, तो वो होगा विषम सममित अवयव। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो प्रॉपर समझ में आएगा। लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमने एक अवयव यहाँ पे ले लिया है और हमें बताना है कि क्या ये सममित है या विषम सममित। तो अगर ये विषम सममित होगा तो हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश जैसे ही निकालेंगे तो -ए अगर आ गया, यानी कि जो प्रश्न दिया है वही आए सेम टू सेम, बस केवल माइनस आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा विषम सममित। चलिए निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा है, हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश निकालते हैं कैसे, पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो हम ये पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं, तो 0 1 -1, दूसरी पंक्ति -1 0 1, तीसरी पंक्ति 1 -1 0, ये बन गया। अब हम देख रहे हैं तो परस्पर अवयव तो यही है, बस चिन्ह का फर्क है। तो एक काम हम करते हैं, इनमें से माइनस को कॉमन कर देते हैं। और जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो अंदर वाला जो माइनस है वो प्लस, और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो ये 0 कोई फर्क नहीं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, -0, ये प्लस में माइनस में, ये 0 में। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए अवयव जो दिया था उसका निकाले ए डैश। ए डैश जैसे ही निकाले और माइनस को कॉमन किए तो फिर से वही ए आ गया, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं -ए। निकाले क्या थे हम, ए डैश निकाले थे, ए डैश बराबर आ गया -ए। जब ऐसा आ जाए कि ए का डैश निकालें और -ए आ जाए, तो इस प्रकार की अवयव को हम कहेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित। तो 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर सममित हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सममित पता करना है, तो ए का निकालेंगे डैश, अब बराबर ए ही आएगा तो सममित होगा। अब विषम सममित के लिए ए का निकालेंगे डैश, अब बराबर आएगा -ए, तो विषम सममित होगा। बस 2 ही पॉइंट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। तो हमने प्रश्न 1 को लिख लिया है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकालना है हमें। अब परिवर्त कैसे निकालते हैं, अवयव के स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए या फिर पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो सबसे पहला काम ये दिया है प्रश्न नंबर 1, इसको मान लीजिए ए बराबर ये दिया है, तो हमें ए डैश निकालना है। इसका क्रम क्या है, 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ एक ही है, 3 गुणे 1 क्रम का है,
तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 का हो जाएगा, यानी कि एक पंक्ति हो जाएगी और 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो चलिए ए बराबर यहाँ दिया है, तो हमें निकालना है ए डैश। अब यहाँ देख रहे हैं 3 पंक्ति है, 1 स्तंभ है, तो ये उलट जाएगा, एक पंक्ति हो जाएगी 3 स्तंभ हो जाएगा, यानी कि इस स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। हो गया 5 1/2 -1, यही हो गया हमारा उत्तर। इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ, ये हो गया आंसर। चलो दूसरा देखते हैं। इसको भी मान लीजिए ए बराबर दिया है, हमें निकालना है ए डैश। बदल दीजिए 1 -1 और 2 3, ये भी हो गया हमारा आंसर। ये 2 गुणे 2 ही था, तो ये भी 2 गुणे 2 ही है। अगला इसको भी मान लीजिए ए बराबर, हमें निकालना है ए डैश। बदल दीजिए इसको -1 5 6, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिए। अब इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाना है, तो करड़ी में 3 5 6 2 3 -1, ये हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 2 को नोट कर लिया है। यहाँ पे दिया हुआ है एक अवयव ए बराबर, एक अवयव बी बराबर। हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होगा, और ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होगा। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है, दोनों बराबर आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, हमें ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश की हमें जरूरत है, ए डैश निकाल लेते हैं। और ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ बनाइए, स्तंभ को पंक्ति बनाइए। तो ये हमने पंक्ति को स्तंभ बना दिया, -1 2 3 5 7 9 1 1, ये हो गया ए डैश का मान। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं बी डैश, क्योंकि बी डैश भी हमें चाहिए। तो बी डैश निकालना है, तो बी यहाँ दिया हुआ है। पंक्ति और स्तंभ को परस्पर हम बदल देते हैं, तो आ जाएगा बी डैश का मान। तो ये पंक्ति, सब पंक्तियों को हम स्तंभ बना देंगे। तो ये पहली पंक्ति स्तंभ बना दी, और दूसरी पंक्ति इसको भी स्तंभ बना दी, तीसरी पंक्ति इसको भी स्तंभ बना दी। ये हो गया बी डैश का मान। चलिए अब लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, पहला प्रश्न में कि ए प्लस बी डैश होल डैश है। अब बराबर हमें प्रूव करना है ए डैश प्लस बी डैश। चलिए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी होल डैश। तो ए बी को पहले जोड़ना है, ए प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो ए प्लस बी को पहले जोड़ेंगे, तो ए बी को जोड़ना है। तो ए प्लस बी, ए का मान लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 9। यहाँ पे हमने a प्लस बी है, तो a का मान और प्लस बी का मान लिख लिया है। अब इसको जोड़ देते हैं, और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये इसमें जुड़ेगा, तो -5 और 2 1 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा तो -2 होगा। 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ये भी 9, ये -1 4 2, ये आ गया ए प्लस बी का मान। लेकिन हमें जो निकालना है, ए प्लस बी का डैश ना निकालना है। तो ए प्लस, तो ये डैश यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया ए प्लस बी का मान। ए प्लस बी का हमें डैश निकालना है, और डैश निकालने का मतलब है ए प्लस बी का मान ये है, तो डैश निकालना है तो इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देना है। तो ये हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, तो -5 3 -2, दूसरी पंक्ति 6 9 9 को स्तंभ बना दिए, तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दिए। ये आ गया हमारा ए प्लस बी का डैश, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मान ये आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है ए डैश प्लस बी डैश, तो हम निकालेंगे अब ए डैश प्लस बी डैश। देखते हैं क्या इतना आता है,
अगर इतना आ गया तो दोनों पक्ष हो जाएगा बराबर। तो ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि ए डैश का मान अभी जस्ट निकाला गया था, ए डैश का मान ये रहा, ये ए डैश है, ये बी डैश है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो पहले इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि ए डैश का मान हमने यहाँ से लिख लिया ए डैश प्लस बी डैश का मान यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये जो आया है 4 1 5, ये हो गया -5, यही ऊपर वाला आ रहा है। देखिए 5 1 6 और 2 में से 1 घटाए -1, ऐसे ये हो जाएगा 3 9 4 -2 9 और ये हो गया 2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी डैश का मान निकाले, यानी कि ये जो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो मान निकाले ये जो आया, और a डैश बी डैश का मान निकाले वो भी, ये दोनों सेम आया। यानी कि ये सिद्ध हुआ कि अतः a प्लस बी डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश। ये सिद्ध हो गया हमारा, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले भाग पर। और दूसरा वाला भाग क्या है हमारा, इसका जो दूसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है a माइनस बी होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो इसमें सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी निकालने के लिए क्या करना है, हमें घटा देना है a में से b को। तो a में से b को घटाएंगे तो a का मान जो है वो लिख लेते हैं, अब b का मान जो है, a का मान लिख के इसमें से घटा देंगे b का मान। तो चलिए घटा देते हैं। तो हमने a माइनस बी यानी कि a का मान माइनस बी का मान लिख लिए हैं। अब इनमें से इनको घटाएंगे, इसमें एक में से संगत अवयव को संगत अवयव से घटाएंगे, -1 को -4 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और 3 में से 5 घटाएंगे -5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ऐसे ही 5 में से 1 घटाए 4, 7 में से 2 घटाए 5, और 9 में से 0 घटाएंगे 9 ही होगा। -2 से -1 -3, 1 में से 3 घटाएंगे -2, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ये आ गया हमारा a माइनस बी का मान। लेकिन हमें a माइनस बी का डैश न चाहिए, यानी कि a माइनस बी की जो वैल्यू आई है इसका परिवर्त निकाल दीजिए। तो a माइनस बी का डैश निकालना है, तो a माइनस बी की जो वैल्यू है इसका हम परिवर्त निकाल देते हैं। और जैसे ही परिवर्त निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 8, पंक्ति को स्तंभ बना दिए। ऐसे ही दूसरी तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना देते हैं। तो ये स्तंभ हो गया, ये भी स्तंभ में बना दिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि पंक्ति को स्तंभ भी बनाइए, स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं। देखिए ये पहला स्तंभ, तो इसको हमने पंक्ति बना दिया, बात वही है। तो अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड में a डैश माइनस बी डैश करना है। तो a डैश में से b डैश को क्या करना है, घटाना है। तो a डैश का मान अभी जस्ट हमने ऊपर निकाल रखा था, तो a डैश का जो मान है वो लिख लेते हैं। a डैश का मान अब माइनस करना है इसमें से b डैश का मान। तो b डैश का जो मान है वो है -4 1 1 और 1 2 3 -5 0 1। अब इसको इसमें से घटाना है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, और इसको -2 से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 1 5 -2 3 9 और ये 0। ये क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी डैश का जो मान आया और a डैश माइनस बी डैश का वो भी मान सेम आया, तो ये दोनों बराबर हुए। अतः हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश माइनस बी डैश। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 3 को लिख लिया है। यहाँ पे दिया है a का मान ना देखिए, ये a डैश का मान दिया है, a डैश का मान दिया है और b का मान दिया है। तो सत्यापित करना है कि ये सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। यहाँ a का मान ना देके a डैश का मान दिया है। तो सबसे पहले हमें a ज्ञात करना होगा। तो a कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखिए
अगर ए डैश दिया हो और हमें ए डैश का मान दिया हो और ए प्राप्त करना हो, तो ए डैश दिया है तो ए डैश का फिर डैश निकाल देंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ए डैश का डैश बराबर ए होता है। तो वही काम यहाँ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए डैश का मान दिया है, हमें ए निकालना है। यहाँ दिया है ए डैश बराबर 3 4 1 2 0 1। हमें ए ना निकालना है, तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो ए बराबर होता है ए डैश का पुनः डैश निकालेंगे, यानी कि ये ए डैश दिया ही है, इसका पुनः डैश निकालेंगे तो ए आ जाएगा। तो ए का मान जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए तो 3 4 -1 0, 1 0 नहीं -1 2 होगा। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाए, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाए, अब तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दिए। तो ए का मान यहाँ से हमें मिल गया कि ए बराबर ये हो गया। अब बी बराबर दिया है, चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। इसका ए प्लस बी डैश निकालना है ना, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करना है, जो ए का मान आया ये, अब बी का मान आया ये, इनको जोड़ देना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, पहला अवयव पहले में जुड़ेगा तो 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा। ये इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, -1 को 2 में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आ गया ए प्लस बी का मान। लेकिन हमें डैश ना चाहिए, तो डैश निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी है ये, और डैश लगाइए, और यहाँ भी डैश लगा दीजिए। अब डैश हटाएंगे जब तो क्या हो जाएगा, ये जो पंक्ति है स्तंभ बन जाएगी। तो स्तंभ बनेगी तो 2 1 1, ये पंक्ति है ये भी स्तंभ हो जाएगी 5 4 4। ये हो गया ए प्लस बी का डैश का मान। चलिए आगे देखते हैं, ए डैश प्लस बी डैश चाहिए, तो ए प्लस प्लस बी डैश चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ए डैश का मान तो हमें पता है, प्रश्न में दिया है 3 -1 0 4 2 1, ये तो पता है। प्लस बी डैश का मान नहीं पता है, लेकिन बी तो पता है ना, यहाँ बी है, तो इसकी जो पंक्ति है स्तंभ बना दीजिए, बी डैश का मान हो जाएगा। तो बी डैश का मान हो जाएगा -1 2 1, ये पंक्ति है इसको भी स्तंभ बनाइए 1 2 3, ये हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, तो इसको इसमें जोड़िए, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो गया, 4 में से 1 जोड़े तो 5 हो गया, 4 + 1 5, 2 5, ये आ जाएगा 1 4, ये आ जाएगा 1 4। अब क्या देख रहे हैं हम कि ए प्लस बी का डैश निकाले जो आया, फिर ए डैश प्लस बी डैश निकाले वही आया, तो बराबर है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो प्रूव हो गया, अर्थात ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो ये हमारा पहला प्रश्न प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरा। जो दूसरा दिया हुआ है, इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है, उसमें हमें दिखाना है ए माइनस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश माइनस बी डैश। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए माइनस बी का डैश निकाल लेते हैं, ए माइनस बी का होल डैश। तो क्या करना है, ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटाएंगे तो क्या आने वाला है, ए यहाँ है, अब बी यहाँ है। चलिए लिख के हम दिखा देते हैं, ए का मान जो आया था 3 -1 0, ए का मान हम यहाँ लिख लिए, इसमें से घटाना है बी का मान। बी का मान प्रश्न में दिया है तो लिख लेते हैं, यहाँ 2 है, 1 2 3। अब यहाँ डैश लगा है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे का लगा देते हैं डैश, जो आएगा अंदर घटा के फिर उसका हम डैश निकाल लेंगे। चले घटा दें, 3 में से घटा दीजिए, ये बन जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4, -1 -2 हो जाएगा -3,
और 0 माइनस 1 ये हो जाएगा -1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 तो -2। अब यहाँ डैश लगा है ना ऊपर, यहाँ डैश। अब ए माइनस बी का होल डैश का मान है। अब बराबर डैश लगने का मतलब है कि इसका हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर देते हैं, जो पंक्ति स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो यहाँ हम पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं। 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1 ऐसे कर दिए। 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2। ये किसका मान आया हमारा? ए माइनस बी का होल डैश का मान आया। अब निकाल लेते हैं ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश का जो मान आया है उसमें से घटा देना है। तो ए डैश का जो मान आया है वो आया था 3, दिया है प्रश्न में, तो उसको हम लिख लेते हैं, लिख लिए। और इसमें से घटा देना है बी डैश का मान। अब बी डैश तो दिया नहीं है, तो बी के पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए, तो बी डैश का मान हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया बी डैश का मान। अब इनको घटा देना है। अब घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 में से 1 घटाए तो क्या आएगा? 3 में से 1 घटाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। -1 से -2 -3, 2 में से 2 घटाए 0, ये हो जाएगा। 0 में से 1 घटाए -1, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। क्या देखने को मिला कि a माइनस बी डैश का जो मान है यहाँ, ये जो आया, वही a डैश माइनस बी डैश का भी मान तो आया। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हमारा ये लाइन भी प्रूव हो गया। यहाँ हम लिखेंगे अतः a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस का b डैश। ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो प्राप्त होता रहे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।